हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर पिछले साल सिलेबस में नहीं था, उससे पहले भी नहीं था। तो 2 साल कोरोना की वजह से इसको रिड्यूस कर दिया गया था, सिलेबस से हटा दिया गया था। बट 2023 में ये सिलेबस फिर से आ चुका है और इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छे चैप्टर में से है जो आपको बेसिक नॉलेज भी देता है, ठीक है। चैप्टर का नाम है, जैसे आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे टैक्सेस के वगैरह, जो टैक्स वगैरह लगता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से है ना, जो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। कोई भी सामान आप उठाओ, कोई चीज़ खरीदोगे, उसके ऊपर टैक्स लिखा रहता है पीछे, है ना। जैसे बिस्किट वगैरह लोगे 5 रुपये का, 10 रुपये, कुछ भी लो तो उस पर पीछे टैक्स वगैरह लिखा रहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमसे कुछ ना कुछ पैसे बच्चे लेती है ताकि सरकार को चलाया जा सके, सिस्टम को चलाया जा सकते, समझे। अभी सरकारी कोई बसेस वगैरह होती है ना, सरकारी जो और रेलवे वगैरह होता है, इतना सस्ता क्यों होता है? क्योंकि वो हमसे टैक्स लेती है हर चीज़ के अंदर, और वो पैसों का इस्तेमाल कहाँ करती है? रोड बनाने में इस्तेमाल करती है, बाकी चीज़ों को सस्ता करने में इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है ना। तो पहले क्या होता था, अलग अलग सर्विस टैक्स लिया जाता था, जैसे वेट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। अब उसको कॉमन करके नाम दे दिया गया है जीएसटी। क्या नाम दे दिया गया? जीएसटी दिया है। जी का मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स, है ना, इसको गुड्स सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो ये कॉमन कर दिया गया सब टैक्सेस के लिए, समझ में आया, और कॉमन करके जीएसटी नाम दिया है। तो आज हम लोग उसी को पढ़ने वाले। अब 2 जीएसटी होता है। जीएसटी 2 तरह के होती है। जीएसटी 2 तरह के होते हैं बच्चों, याद रखो। एक होता है स्टेट जीएसटी, जिसको बोलते हैं एसजीएसटी, ठीक है, और एक होता है सीजीएसटी, ठीक है। 2 जीएसटी होते हैं, समझ में आया। एक स्टेट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो लेगी, और आधा पैसा जो आपका कौन लेगी? सेंटर वाली गवर्नमेंट लेगी। मान के चलिए कोई सामान के ऊपर 28% जीएसटी लगता है। कितना परसेंट लगता है जीएसटी? 28% जीएसटी लगता है, ठीक है। टोटल सामान का जीएसटी कितना है? 28 की जगह छोड़ दो, चलो 8% जीएसटी। कितना है? 8% जीएसटी। तो 8% में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। आधा कौन लेगा? स्टेट लेगा, और आधा फिर कौन लेगा? सेंटर लेगा। यानी स्टेट को कितना मिला? 4% मिला, और सेंटर को कितना मिला? 4%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जीएसटी का 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आधा किसके पास जाता है? स्टेट के पास, और आधा किसके पास जाता है? सेंटर। सेंटर कौन है? मोदी सरकार। स्टेट में कौन है ना, वो आपको मालूम ही है ना। अभी कौन है सीएम आपका? बताओ फटाफट, कमेंट्स करो, है ना, मैं कमेंट्स देखना चाहता हूँ, कौन है सीएम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यानी स्टेट हमारा महाराष्ट्र, सेंटर बोले तो पूरा भारत का गवर्नमेंट, महाराष्ट्र, है ना, पूरा सेंटर गवर्नमेंट। तो आधा जाएगा स्टेट के पास, आधा जाएगा सेंटर के पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी को आधा कर देते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड कर देते। बस इतना ही बात है, इसके आगे बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। इतना ही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। चलो आगे देखते हैं। इराज ऑल कर दे, ओके। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। जीएसटी कितना? 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? अभी मैं बताया हूँ। तो जीएसटी कितना दिया है यहाँ पे, देखो। ये क्वेश्चन जो है ना आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन, या फिर 1 मार्क्स के लिए पूछेगा। तो 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं पूछने वाला है। तो जीएसटी यहाँ पे लिख सकते हो आप, हेयर रेट ऑफ जीएसटी कितना है? रेट ऑफ जीएसटी आप देख सकते हैं कितना दिया? 12%। रेट ऑफ जीएसटी 12% है, इसलिए सीजीएसटी क्या हो जाएगा? सीजीएसटी हाफ हो जाएगा जीएसटी का, यानी 12% का हाफ हो जाएगा। सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 6%, है ना। सीजीएसटी कितना आ गया? 6%, है ना। और इसी तरह हमारा जो सीजीएसटी के बाद जो है एसजीएसटी, ये भी उतना ही रहेगा। कितना रहेगा? एसजीएसटी भी उतना ही रहेगा जितना के आपका सीजीएसटी रहता है ना। पिछला बताया ना कितना था? 12 को आधा करोगे 6 इसको मिलेगा, 6 उसको मिलेगा, तो दोनों को बराबर रहेगा, दोनों इक्वल रहता है। तो ये भी 6%, ठीक है। तो एक बात समझ में आ गया, स्टेट और सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि सेंटर जीएसटी और स्टेट जीएसटी दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, और दोनों से मिलकर क्या बनता है? जीएसटी बनता है, ठीक है।
इसका 6%, इसका 6%, दोनों मिला दिया तो कितना 12%। तो अपने को वही पूछा था कि CGST कितना होता है, हमने निकाल दिया 6%, और SGST कितना होता है, ये भी 6% होता है, 6%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या दिया है, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST, रेट ऑफ CGST कितना दिया है, 9% दिया है। ठीक है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ CGST। तो फटाफट बताओ, CGST दिया है यहाँ पे, CGST कितना दिया है, आप बोल सकते हो हियर CGST दिया अपने को, CGST 9% दिया है। ठीक है, CGST कितना दिया है, 9%, और स्टेट का भी कितना होता है, उसके इक्वल होता है। यहाँ लिख सकते हो सिंस CGST इज इक्वल टू SGST, देयरफॉर SGST कितना हो गया बच्चों, ये भी 9% हो गया। और GST किससे बनता है, तो मैंने बता दिया कि GST जो बनता है SGST प्लस CGST, दोनों को प्लस कर दो, है ना, दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, GST बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों को आपने प्लस कर दिया, तो प्लस करने के बाद कितना आ गया, बोलो, 9% इसका, 9% इसका, है ना, दोनों का 9% प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 18%। ठीक है, तो 18% क्या आ गया आपका, GST। तो ये आपका निकल के आ गया GST कितना आ गया, 18%। यहाँ पे SGST निकाला हमने। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल था। तो कितना आसान था, आपको समझ में आ रहा होगा, 2 क्वेश्चन फटाफट हमने कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं, MS रियल पैंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800। ठीक है, इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, रेट ऑफ GST कितना बोला है, 28% बोला है। ठीक है, ये रेट ऑफ GST दे दिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST, क्या फाइंड करना, अमाउंट ऑफ GST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस्ड। अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, उसका रेट फाइंड नहीं करता, यानी जो परसेंटेज में दिया वो फाइंड नहीं करना बोला है। फाइनली आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड किया, कितना 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कितना है वो फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो स्टार्ट करते सबसे पहले यहाँ पे, और लिखेंगे क्या दिया भाई, तो 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, लिखोगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन कितना है भाई, 2800 है ना। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना हो गया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये कितना हो गया, 2800 मल्टीप्लाई 2। ठीक है ना, 2800 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि कितनी क्वांटिटी है, 2 है ना, इसलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, एक टीन का वैल्यू कितना है, 2800, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका डबल, 2 8 जा 16, कैरी आया 1, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5600। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया, 5600, 5600 ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोला, इफ द रेट ऑफ GST इज 28%, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST एंड SGST चार्ज इन टैक्स इनवॉइस। अब यहां लिखोगे सिंस रेट ऑफ, है ना, काय का रेट दिया है, रेट ऑफ GST कितना दिया, रेट ऑफ GST 28%, कितना दिया है 28%। रेट ऑफ GST अगर 28% है तो SGST कितना आएगा, तो आप बोलोगे SGST आ जाएगा, SGST 28 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 28 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ गया 14%, उसका क्या कर दिया हाफ, तो SGST कितना आ गया हमारे पास 14%। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, ये आ गया SGST। अगर SGST 14% है तो दूसरा जो अमाउंट है वो भी 14% रहेगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी आ गया 14%। अब क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST, CGST एंड SGST, तो इसका क्या बोला है, अमाउंट फाइंड करना है। तो टोटल कितना था, 5600 था, तो मैं लिखूंगा अमाउंट
ऑफ SGST। तो SGST कितना लगा अपने को, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना था, टोटल 5600 था, तो 5600 लिख दिया यहाँ पे 5600, ये हो गया आपका 5600 हो गया। अब कितना परसेंट स्टेट जीएसटी लेने का है, 14%, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 14%, ठीक है। 14% का मतलब क्या होता है, ये हो गया 14%, 5600, 14%, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, नीचे क्या लिखने का 100, परसेंटेज हटा दोगे तो नीचे क्या लिखोगे 100, याद रखना कभी भी परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लिखना है 100 लिखना है, तो 14 डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये हो गया आपका इतना कंप्लीट। अब फटाफट सॉल्व करो, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 14 × 6 कर दो, कितना हो गया 14 6 84, 84 का 4 आया, कैरी आया 8, 14 5 70, 78, तो ये कितना आ गया 78। तो अमाउंट ऑफ SGST कितना आ गया, अमाउंट ऑफ SGST हो गया आपका 78, है ना, 784 आ गया। और हम लोगों को मालूम है कि SGST जो होता है इज इक्वल टू होता है CGST के, CGST है ना, इसके इक्वल होता है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, बता दो फटाफट, जो होगा अमाउंट ऑफ CGST भी कितना होगा, अमाउंट ऑफ CGST किसके इक्वल होगा, वो भी होगा आपका 784, वो भी कितना होगा 784 रुपीस होगा, ठीक है। तो बहुत आसान था, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना, और वीडियो हम लोग बना सके। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करना है। द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच, टैक्सेबल वैल्यू बोला है रिस्ट वॉच का, कितना बोला है 586, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। तो कस्टमर के लिए बेल्ट का प्राइस कितना होगा, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो रेट ऑफ GST कितना दिया 18% दिया, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। तो यहां लिखते हैं हम लोग टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ किसका भाई, किसकी बात हो रही है, रिस्ट वॉच की बात हो रही है, कितनी है भाई, तो यहां दिया है 586 दिया है, ठीक है। तो इतना पहले लिख देना है, वो लिख दिया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, रेट ऑफ GST इज 18%, तो यहां पर रेट ऑफ GST कितना दिया है, रेट ऑफ GST 18%, तो 18% हमने लिख दिया। इतना हो गया क्लियर, इतना समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर ईच कस्टमर, हर कस्टमर के लिए बेल्ट का प्राइस कितना होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो पैसा होता है टैक्सेबल वैल्यू, उसके साथ हम लोग GST लगा देते हैं, तो टोटल वो जो वैल्यू होता है वो कस्टमर के लिए होता है। फिर से समझ लो, अगर मैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है 10 रुपया, और उसमें 2 रुपया टैक्स क्या लगा दिया मैंने, GST लगा दिया, ठीक है। तो दोनों वैल्यू मिला के अब जो कस्टमर को दिया जाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा, GST दिया जाएगा। कभी आप कहीं थिएटर में पिक्चर देखने जाओ, है ना, कहीं खाना रेस्टोरेंट में खाने जाओ, तो कभी बिल देख लेना, मम्मी पापा से बिल लेके एक बार देख लेना, उसमें GST प्लस करके देगा, है ना, और GST प्लस करके जो हाथ में आता है वो कस्टमर का बिल होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो कस्टमर का बोला है ना, बेल्ट फॉर द कस्टमर, तो कस्टमर के लिए कितना पड़ेगा, जो यानी अपने लिए कितना पड़ेगा, तो GST के साथ प्लस करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया रेट ऑफ GST हो गया। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर, तो ये लिखो पूरा का पूरा सेंटेंस, क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए हो गया। तो कैसे लिखोगे बच्चा लोग, बताओ फटाफट। तो सबसे पहले ये बताओ 586 रुपया है, कितना है 586 रुपया है। तो 586 रुपये के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, है ना, कितना टैक्स लग रहा है, GST कितना लग रहा है, GST लग रहा है 18%, कितना लग रहा है 18%। तो ये मत लिखो पहले, आप एक काम करो, इससे पहले ये लिख लो, ये वाले पार्ट से पहले, ये वाले पार्ट से यहाँ पे कुछ और लिखो, वो मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये लिख लेना आप।
ये पार्ट बाद में लिखना, आप पहले जो बता रहा हूँ उसको आपको पहले लिख लेना है, ठीक है। चलो, ओहो हो। हाँ, तो यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे क्या लिखना है, ये होने के बाद आपको क्या निकालना है, पहले रेट अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। तो यहाँ लिखूंगा अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है भाई, 586, 18%। 18% का मतलब क्या बताया था मैंने, है ना, 18% का मतलब बताया था कि भाई यहाँ पे अगर परसेंट लगाओगे तो परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा ना, तो लिख दो 100। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 100। अब इसको आगे सॉल्व करो। आप कैसे सॉल्व करोगे मालूम ही है, ये देखो, पहले ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे 100, फौरन 100 से डिवाइड मत करो, 2 से डिवाइड करने का नहीं। कभी भी नीचे 10 आए, 100 आए, 1000 आए, है ना, तो कभी भी आपको डिवाइड नहीं करना उसको लास्ट में करना है। कैसे करना मैं बताता हूँ। आपको पहले 18 का टेबल आना चाहिए, 18 का टेबल कर लो। और जिसको 18 का टेबल नहीं आता तो कैसे करना है वो आपको मालूम है, बच्चों वाला खेल है ना, थोड़ा टाइम जाएगा, इस तरह से कर लेना आपको, ठीक है। अभी मुझे मान के चलो 18 का टेबल आता है, तो मैं क्या करूँगा, 18 5 जा, है ना, 90 हो गया, 18 6 जा कितना होता है, 108 होता है। मैंने 8 लिख दिया, कैरी कितना आया, 10 आया, ठीक है, ये मैंने कैरी कर दिया। फिर मुझे लिखना है 18 8 जा कितना होता है, तो 18 8 जा जो होता है 144 होता है ना, 144 होता है। 144 में 10 मिला दिया मैंने, 154 हो गया। कैरी कितना आया, वो आ गया, कैरी आपका 15 आ गया। 18 5 या 90 होता है, 90 में मैंने 15 मिला दिया, कितना हो गया, 105। तो ये बन गया 105। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो पहले 100 लिखा हुआ था, तो अब देखो गौर करना बच्चों, यहाँ पे गौर करना, 100 है ना, तो पॉइंट ऊपर 2 के बाद लगेगा। अगर 1000 रहता तो पॉइंट कितने के बाद लगता, 3 के बाद। कैसे मालूम कर रहे हैं, 0 से मालूम कर रहे हैं। यहाँ पे कितना 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो ऊपर पॉइंट 2 के बाद लगेगा। 2 किस तरफ से, इस तरफ से जाने का, ठीक है, याद रहेगा मुझे उम्मीद है। तो तुम्हारा क्या आ गया यहाँ पे 105.48, पॉइंट आपका यहाँ लग गया। तो अमाउंट मिल गया आपका, किसका अमाउंट मिल गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का अमाउंट मिल गया, ये आपका जीएसटी का अमाउंट निकल गया, ठीक है। अब यहाँ करोगे प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, तो क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी, यहां पे लिखोगे आप अमाउंट ऑफ एक मिनट, ये हो गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। से पहले ये वर्ड लिखो आप, क्या लिखोगे, ये क्या है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच। तो ये लिखो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, प्लस कर दो अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, है ना। हमने क्या किया, रिस्ट का जो वॉच की जो वैल्यू थी, है ना, कितनी वैल्यू, तो 586, उसमें क्या प्लस करेंगे, 105 प्लस करेंगे। तो फटाफट लिखो, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, 586 है, ये हो गया 586, प्लस क्या करना है 105.48। तो यहाँ क्या लिखोगे 105.48, दोनों को ऐड कर दो, है ना, ऐड कर लो फटाफट। चलो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 586 105.48, इसके बाद प्लस करना है, तो ये 8 हो गया, 4 हो गया, 6 5 11 हो गया, कैरी आया 1, 8 1 9 हो गया, 5 1 6, तो कितना आ गया 691.48। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यूज, है ना। टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले क्या बोला, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार, ठीक है। सीजीएसटी मालूम करना है और एसजीएसटी मालूम करना है, और क्या बोला है, टॉय कार का, ठीक है, और टैक्सेबल वैल्यू मालूम करना है। तो सारी चीजें अपने को फाइंड करना फटाफट। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 1770, ठीक है। यहां पे लिखोगे द टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड कार 1770, ये दिया है। अब एक काम करो आप लोग, एज्यूम कर लो, जो फाइंड करना है, फाइंड टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू को क्या करो, एज्यूम कर लो। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में उससे पहले एक वर्ड लिख देते
यहां लिखते कंसीडर दैट, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या ले लेते हैं, उसको लेते हैं हम लोग x, ठीक है, जितना टैक्स लग रहा है उसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। इतना क्लियर हो गया। द टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार कितना दिया है, उसको हमने लिया 1770 जैसा वो दिया हुआ है, और टैक्सेबल वैल्यू ये ले लिया है। अब मुझे बताओ कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, जीएसटी के साथ 18% लग रहा है। कितना लग रहा है, 18%। तो यहां पे होगा आपका जीएसटी, क्या लिखेंगे हम लोग, जीएसटी क्या होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना होगा, देखो किसके ऊपर लगेगा, एक्स के ऊपर कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी यानी कि 18%, है ना। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा ये अपने को फाइंड करना है। तो अपने पास टैक्सेबल वैल्यू कितना मालूम नहीं था, तो उसको क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। समझ में आ रहा है, जो टैक्सेबल वैल्यू अपने को पता नहीं था उसको हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब उसके ऊपर पता करना है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, तो ये क्या हो गया, आपने 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में देखे हैं ना, देखो ये वाले क्वेश्चन में देखे थे, है ना, यहाँ पे हमने निकाला था टोटल जो अमाउंट था, अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो जीएसटी था उससे मल्टीप्लाई करते थे, क्या निकलता था, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकलता था। तो यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में 586 नहीं है अपने पास, वहाँ पे कुछ नहीं अपने पास, तो हमने क्या लिया, वहाँ पर एक्स ले लिया, तो यहाँ पे हमने एक्स ले लिया। अब आगे तो आपको मालूम है ना, 18 डिवाइड बाय कितना करना है, 100, तो ये क्या बन जाएगा, 18x डिवाइड बाय 100 बन गया, ठीक है। तो ये बन गया 18x डिवाइड बाय 100, तो ये क्या हो गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया अपना, क्या निकल के आया, अमाउंट ऑफ जीएसटी, पहला वाला अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया। अब क्या बोला है, टोटल दिया है ना, द टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल कार्ड ये दिया है, ठीक है। तो टोटल और किसके साथ था, यहाँ पे विथ जीएसटी था, विथ जीएसटी था, देख लो दिया होगा ना, विथ जीएसटी, ये देखा है ना, विथ जीएसटी, तो ये वर्ड ही लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, अगर मुझे टोटल वैल्यू निकालना होगा, टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा। अब मेरे हिसाब से टोटल वैल्यू देखो, पहले हमने क्या लिया, टैक्सेबल वैल्यू को हमने एक्स लिया, मान के चलो यहाँ पे टैक्सेबल जो वैल्यू था हमारा उसको एक्स लिया, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था, और जैसे क्वेश्चन में बता दिया था इससे पहले वाले में भी, देखो टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो ये क्या रहता है, टैक्सेबल वैल्यू और प्लस जो जीएसटी वाला अमाउंट रहता है उसको प्लस करते हैं। तो हमारे पास जो देखो बच्चों यहाँ पे गौर करेंगे, तो ये टैक्सेबल वैल्यू एक्स आ गया। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे, क्या प्लस करेंगे, जो टैक्सेबल वैल्यू के साथ क्या प्लस करना, बोलो, यहाँ पे आपको प्लस करना है जीएसटी वाला जो टैक्स है वो, ठीक है। ये हो गया 18x अपॉन 100, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करो। अब क्या सॉल्व हो सकता है, देखो ये कटेगा आपका 2 से, 2 9 जा 2, 15 जा ना, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी चल जाएगा, 50 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 50, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका 50x 59x अपॉन 50, ठीक है। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो 50 बचा यहाँ पे, 50 को x से मल्टीप्लाई किया, 50x जा 50x। देखो ये पार्ट नहीं समझा होगा, मैं लिखता हूँ दोबारा ताकि आपको समझे। देखो हर चीज़ तो आपको समझेगा नहीं ना, पूरा बताना पड़ेगा। कैसे आया फिर से बताता हूँ, फिर से समझना। आपने किया पहले यहाँ पे सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा 9x डिवाइड बाय 50 बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको x से मल्टीप्लाई किया, तो आपने 50 को x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 50x, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका 50x, तो आपने लिख दिया 50x प्लस 9x, और डिवाइड, अब डिवाइड का साइन पूरा यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हो गया 50, ये हो गया 50, और यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख दो। टोटल वैल्यू कितना दिया, टोटल वैल्यू 50 और 9 कितना हो गया, 59x डिवाइड बाय 50, ठीक है। 50 और 9 दोनों x है ना, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 59, है ना, डिवाइड बाय 50 हो गया। इतना समझ में आया। टोटल वैल्यू कितना भाई, यहाँ पे दिया है टोटल वैल्यू आपका, आगे ये, ठीक है। और टोटल वैल्यू जो जीएसटी के साथ हमने ऐसे निकाल लिया हमारी तरफ से, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो जीएसटी के साथ कितना दिया है, यहाँ पे दिया जीएसटी के साथ 1770 दिया हुआ है।
तो 1770 आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, 1770 आपने ले लिया यहाँ पे। तो 1770 अगर आपने ले लिया यहाँ पर, तो ये कितना आ गया, इसके इक्वल हो गया 59, x हो गया और 50 हो गया। इतना समझ में आया? ये हो गया आपका। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ 50 इस तरफ निकल के आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब 50 इस तरफ निकल के आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। आप मल्टीप्लाई कर दो, 1770 मल्टीप्लाई 50 हो गया, ठीक है। और 59 यहाँ पे क्या बचा, 59, यहाँ क्या बचा 59। अब 59 को इस तरफ शिफ्ट करो, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो 59 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, 1770 डिवाइड बाय 59 हो गया, x हो गया। अब जो कटता है उसको काट दो, जो कट सकता है यहाँ पे उसको कैंसिल कर दो आप। देखो 3 से कटेगा ये, है ना, 9 5 6, 3 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 59 से कटेगा, 59 से कट सकता है, ठीक है। तो 59 का टेबल आपको याद होना चाहिए। आपको जाहिर सी बात 59 का टेबल नहीं याद है, तो 59 का टेबल अगर नहीं याद है तो फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, कट जाए। तो क्या करोगे फिर, किससे कटोगे, ठीक है। 59 का टेबल पढ़ो, आप एक अंदाज़ा लगा के पढ़ सकते हो। 177 लाना है, 177। तो 59 को 3 टाइम्स करके देखो जरा, 59 को 3 टाइम्स करो, 3 9 जा 18 हो गया, 3 9 जा 27, ठीक है, 3 9 जा 27 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, और 1 15 और 2 17 हो गया। यानी अगर हमको समझ में आ रहा है 59 को 3 यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करूं, 59 को 30 से मल्टीप्लाई करूं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बोलूं तो 59 को 3 टाइम्स पढ़ोगे, कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 177। तो यहाँ क्या बचा, 30 बचा, यहाँ क्या बचा, 50 बचा, ये 30 बचा और ये 50 बचा। 30 और 50 को मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 3 जा 15 00। तो x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास बच्चों, निकल के आ गई 1500, ठीक है। तो टैक्स एबल वैल्यू जो हमारा कितना निकल के आया, टैक्स एबल वैल्यू हमारा 1500 हो गया। समझ में आ गया? तो टैक्स एबल वैल्यू कितना है हमारे पास, 1500। तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास टैक्स एबल वैल्यू जो है वो है 1500, ठीक है। टैक्स एबल वैल्यू कितना आ गया, 1500। तो आप लिख सकते हो आगे, देयरफॉर टैक्स एबल वैल्यू क्या है, 1500 हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या मालूम करना है, SGST, और दूसरा क्या है, CGST मालूम करना है, ठीक है। तो SGST क्या होगा, बोलो, GST क्या होगा, अमाउंट ऑफ GST। देखो अमाउंट ऑफ GST, तो अमाउंट ऑफ GST में क्या करोगे, टोटल अमाउंट माइनस कर दोगे टैक्स एबल वैल्यू से। और बच्चों बताओ टैक्स एबल वैल्यू कितना हमारे पास, यहां पर अगर हम लोग गौर करेंगे तो टैक्स एबल वैल्यू कितना है, टैक्स एबल वैल्यू हमने निकाला 1500, तो यहां पे लिखोगे आप 1500, और टोटल अमाउंट कितना था 1770, है ना, GST के साथ। इसमें GST मिक्स था, इसमें GST नहीं है। तो जैसे ही माइनस करोगे तो GST की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 270, है ना, कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। तो 270 क्या हो गया, अमाउंट ऑफ GST। अमाउंट ऑफ GST कितना आ गया बच्चों, 270 आ गया, अमाउंट ऑफ GST आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, CGST। तो CGST क्या आएगा, CGST जो है आपका 270 का क्या होता है, हाफ होता है। तो CGST निकल के आ गया आपका, CGST 135। तो CGST कितना आ गया, 135 आ गया। इसी तरह जो बच्चों हम लोग निकालेंगे SGST कितना होगा बोलो, CGST कितना ही हमारा SGST होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 135, कितना हो जाएगा 135। तो यहाँ पे CGST अमाउंट ऑफ लिख देना, अमाउंट ऑफ CGST आ गया, और ये अमाउंट ऑफ SGST आ गया 135 रुपीज़। ये भी 135 आ गया, ये भी 135, क्योंकि हमको मालूम है कि CGST और SGST कितना होता है, इक्वल होता है। और हमने क्या निकाला, अमाउंट ऑफ GST कितना है, 270 निकाला। कैसे निकाला, GST के साथ खिलौने का जो टॉय का जो प्राइस था कितना था, 1770 था, यानी इसमें GST लगा हुआ था।
और टैक्सेबल वैल्यू जो बिगर जीएसटी वाला था वो 1500 था, तो इसमें से माइनस कर दिया तो जो जीएसटी का प्राइस था वो बाहर निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया, 270 आ गया। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये पिछला पार्ट, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग।